तो वृंदावन में देखो महाराज, वहां तो धूल उड़ने है ना, गुर बचार महाराज इथाऊ था, घा चरणी, पुष्प पल्लवित हरी, ग्वाल बाल घूमण लाग रही। तो ये पृथ्वी देखो भैया, मीते भगवानु दाड़ में छन, मैं भी भिन्न यो पृथ्वी टुकड़ा यहाँ कशी है गो महाराज। देखो भाई, चारों धामों में वृंदावन नियोन, ध्यान दिया है ना, चारों धामों में वृंदावन नियोन, और तीर्थों में वृंदावन नियोन। कोई धाम नीचो वृंदावन, कोई तीर्थ नीचो वृंदावन। तीर्थों गुरु को छन जानचा, तीर्थों गुरु छन पुष्कर, और तीर्थों जो राजा छन उको छन प्रयाग, है ना। संसार में 3,500 करोड़ से भी ऊपर जो तीर्थ छन, सबनु राजा जो छे प्रयाग छन। एक दिन जो छु प्रयाग भगवान है ना, किले की जदूल नानु नान छोटमट तीर्थ जी सब प्रयाग कर दीची, टैक्स दीची, लेकिन नानु नान वृंदावन कभत्ते उनको करने दीची, कभत्ते करने दीची महाराज। तो एक दिन जो छु प्रयाग नह गई वैकुंठ, बोले प्रभु इसके मगा अपमानित करण छियो, तो मगे तीर्थों राज के लिए बना तुम। बोले क्या गो भैया, बोले सब लोग मिके कर दिनी, लेकिन ये नानु नान वृंदावन यो मिके कभत्ते कर दी होनी। भगवान उनको प्रयाग मील तुके तीर्थों राजा बना, अपन घरक राजा नहीं बनाई। और वृंदावन में घर छू, मीराल समस्त परिभ्रमण करो, सब जग घूमी मीरा। तो लोगों ने मीरा से पूछा, मीरा तुमुल तो सब तीर्थ देखी, सारी जगह तुमुल परिभ्रमण करो, सत्य बताओ तुमको सब बढ़िया कोश लागो, कहाँ लागो। मीराल को देखो भैया, उसी तो भगवानु धाम सब जग में के बढ़िया लागो, लेकिन फिर ले में के कहें बहुत बढ़िया लागो, तू एक जाग छू, और उस जाग को छू आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। सभी गाना बड़े प्रेम से, बड़े भावल सब लोग गाया महाराज। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को
दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, आलिरी मोह लागे वृंदावन को, आलिरी मोह लागे वृंदावन को। जय हो। प्रेम से सब लोग गाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आलिरी मोह लागे वृंदावन को, आलिरी मोह लागे वृंदावन को। और जब तुम कवत्ता वृंदावन जालन, वृंदावन एक विशेषता छू महाराज। वृंदावन में जो रिक्श वाले होने वो अपन रिक्श में कवत्तले घंटी नहीं लगोन। अब आगे कोई वाहन छू, कोई व्यक्ति है गोयो तो फिर उसी कसी उको कसी हटाल तो वो हटाने लीजिए कौन राधे राधे, ये कौन राधे राधे, यह विशेषता छू। और वृंदावन में सबनों हाथ में तुमको माऊ मिले, राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपने लीजिए। ये लीजिए मीरा कहें, मी कहीं यो छू वृंदावन बहुत बढ़िया लागो। अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन, राधा राधा गे हो, राधा राधा गे हो। संतन संगति कथा भागवत, संतन संगति कथा भागवत, माला सुयसे हरि को, आलिरी मोह लागे वृंदावन को, आलिरी मोह लागे वृंदावन नी।
निधिवन सेवा कुंज दरस नित, निधिवन सेवा कुंज दरस नित, लीला रास थले को, लीला रास थले को। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी, भजन बिना नरवी को, आलेरी मोह लागे वृंदावन लीको, आलेरी मोह लागे वृंदावन लीको, आलेरी मोह लागे वृंदावन नीको, 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 आलेरी मोह लागे वृंदावन नीको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मीरा कहने ये जो पावन केलती जी मन करो दी, मीरा कहने ये जो पावन स्थान छु वृंदावन, ये गा घिल में के बढ़िया नहीं लागन। भगवानों हिरण्याक्षय बद कर बेर पृथ्वी स्थापना कर दी। मैत्रेयी मुनि कोनी विदुर तुमुल पूछो कि भगवान जूल हिरण्याक्ष बद किले करो, यह कारण मील तुमको बताया है। वील वैदिक विरुद्ध आचरण करो, ये लीजिए भगवानों को दंडित करो। हृदय में स्थित लोभ के मारे हैं फिर भगवान कपिल ओनी। ध्यान दिया महाराज, ज्ञानोक शत्रु चु हिरण्याक्ष। भागवत युग जो अवतार क्रम छन्न, उन अवतारों क्रम में बड़ा विज्ञान छु महाराज, बड़ा विज्ञान छ हर अवतार क्रम में। जब तक अभिमान नहीं मरोल तब तक ज्ञान स्थिर नहीं हो सका। जब वो हिरण्याक्ष रूपी अभिमान मरूं तब भगवान कपिल ज्ञान बांटे हैं संसार में ओनी। पृथ्वी स्थापना हगे, ब्रह्मा जी जदूल पुत्र हैं सब विरक्त हो गई। सनत कुमारों तो पहली कह दी महाराज हमला बयानी करूं। ब्रह्मा जी एक और पुत्र हैं जन नाम छु करदम। करदम जुग सिद्ध अर्थ छु जैल अपूर्ण इंद्रियों दमन कर दे करदम। जो जितेंद्रिय छु करदम जुल रहे अपन पिता ब्रह्मा थे कह दी कि पिताजी बाबू मीला बयानी करूं। ब्रह्मा जुल को बेटा कबत्ते कबत्ते हम वैराग्य बात बड़ा करूं, लेकिन वैराग्य हमारे हृदय में हो ना। करदम मुनिल को ना बाबू मील बयानी करण, मीला जनो जंगो वहां खूब भजन करूं भगवान में जीवन आनंद छु। करदम मुनि सब कुछ छोड़ बेर जंगल में आएगी। संकल्प ले ले महाराज सन्यास आश्रम कि जीवन भर सन्यासी रहो, बयानी करो महाराज। लेकिन तपस्या तो शुरू कर दी। तपस्या करते 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 महाराज वृद्ध हो गए, बूढ़ा गई महाराज। और वृद्धावस्था में एक विचार आ हृदय में, काश देखो संसार लोग
कदू अपन नानतीनों दगा आनंद लेनी, अपन स्त्रियों दगा विहार करनी। और एक मीछन जो यहाँ जंगल में बेकार पड़नो, काश मेरे ब्याह जच्छियो, मेरे नानतीन हचिया, मिले संसार में आनंद कर छी, बढ़िया हो छी महाराज। और यह विचार कवा जब तपस्या करते करते बूढ़ी गई। देखो भैया, व्यक्ति बूढ़ा जा, लेकिन इंद्रियां यू कभत्तर नहीं बुढ़ियन महाराज, यू हमेशा जवान रोनी। अब करदम मुनील संकल्प ले ले कि हमारे ब्याह जाओ, कोई सुंदर स्त्री दे गए, यह संकल्प लिवेर तपस्या प्रारंभ कर दी। अब भगवानों लीजी जैल पूरा जीवन दी है, वी मन में किंचित सांसारिक भावना ले उत्पन्न हजो तो भगवानों को पूर्ण करनी महाराज। 60 वर्ष तपस्या करी विश्वामित्र जूल है। यह मन के जितन कह की कोई कह की वशबाद नहीं छू महाराज, है ना। यह मन गति बड़ी विचित्र छू। 60,000 वर्ष तपस्या करी, मेनका नाम अप्सरा है, सारा तप धरी धराई रह गो। यदि जी भगवानों से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे विचार मंगलमय हो बस। करदमजूल ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, संकल्प के लिए कि मैं ब्याह जाऊं महाराज। चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट है। करदमजूल चरणों में प्रणाम करो। अब भगवान उनको, बाबा तुम व्याकरण चचा। अब करदमजू को बड़ी शर्म लागी महाराज। अब कशी कोनी भगवानु थे कि मैं व्याकरण चानू महाराज। अब कोई चल अपन बाबू थे कह दिलो, बाबू में ब्याह कर दियो। आजकल चलते कहीं जल पे, आजकल तो हाथ पकड़ में लिया, बाबू कर्जा करो नहीं तो मैं जहर खानू है ना। अब पहली समय छी, पहली हया छी, लज्जा छी, शर्म छी। जब एज बाबू ब्याह बात कर छी ने तो नानतीन बाबू उड़वे न जा छी। करदम ऋषि के लिए बड़ा शर्म लागी महाराज, बहुत शर्म लगे। तपस्या तो कर दे इन्होंने 10,000 वर्ष ब्याह लीजी। और भगवान जब आई, भगवान उनको, बाबा तुम ब्याह करण चाचा। तो अब तो बड़ शर्म लागी महाराज। अब तो मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में व्याकरण इच्छा छू, लेकिन बिहार व कोणी ना, है ना। मन मन भावे मूड हिलावे, कहे कोनी पहचान जा। बोले व्याकरण चाचा, बोले ना, यह कोनी मन मन भावे मूड हिलावे। भगवान उल करदम ऋषि तो कहो, भैया तुम तो मना करण छा, लेकिन तुम तो हमें नाक कटवा है, बताओ। बोले क्या हो प्रभु। बोले हम तुम्हार ब्याह बात कहे पक्क कराई। बोले कहाँ। बोले एक स्वयंभू मनु छे, उन्हें 2 पुत्र छन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 उनर कन्या छे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और उन्हें जो बीचवल कन्या छे ने देवहूति, उनर दगे हमूल तुम्हार ब्याह तय करे महाराज। तुम्हारी लीजी पसंद कर रखी हो, लेकिन चलो के बाद ना, अब तुम मना करण छा, तुम बोलता हम नाक कटे है न। तो ऋषि करदमजुल को, अब देखो प्रभु उसी तो मेरी इच्छा नहीं छो ब्याह करने, चलो अब तब तुम तय करी आछा तो के बाद न करी लीनु है। बोले ठीक छू। बोले लेकिन प्रभु हमारी एक शर्त छू। बोले के। बोले एक पुत्र हजाल न जम्यर, तब मैं गृहस्थ त्यागजुल में बनवासी हजोन। और दूसरी मेरी शर्त यह छू कि पुत्र रूप में तुमु कौन पड़ल, बस मेरे पुत्र रूप में तुम आला। भगवान उनको ठीक छे भैया यस हल, लेकिन देखो करदम ऋषि ब्याली जी मनाजन कर दिया। ऋषि करदम चरणों में गिर पड़ी। प्रभु यह तपस्या मीन सच बतूं तो व्याकरण ले जी कर रही,
लेकिन तुम दर्शन करने बाद, तुम्हार झांकी के देखने बाद मेरी उर ब्याग वासनालय एकदम समाप्त हगे। भगवान उनको ऋषि अब ब्याह तो तुमको करनो पड़ोल ने, मिका वचन दी है तुम। भगवान अंतर ध्यान है, स्वीकृति मिल गई महाराज। अब ब्यास प्रारंभ हो महाराज। और जिससे कन्यादान बारे है न, जिससे कन्यादान ब्याह है तो ऋषि करदम जूल स्वयं मुनि ही कह दे, स्वयं मनु कह दे कि देखो महाराज हम तुम्हारे कन्या तो ली लियुल, लेकिन भैया एक पुत्र होते ही हम वनवासी हजू गृहस्थ छोड़ दो। सुन लियो। फिर जन कहा कि मैं तुम्हें कन्या को छोड़ बे नह गई। बोले महाराज जिस तुम्हारी इच्छा, बस ये कन्यादान तुम कर लियो। के लेकिन सब भगवानु प्रेरणा छे। ब्याह गो महाराज। विचार करो ऋषि करदम यश मुनि जन पारोण मकान ना, पहनन जी लुकुड़ ना, खाने लीजी भोजन ना, और देवहूति ये स्त्री, ये राजकुमारी जैल यदि भूमि में चरण ल धरी ते दसों दास दासियां दगड़ में छल। जैल हमेशा जो सुन चांदी बटी हमेशा लदी रोची। और आज एक ये स्त्री धर्मपरायणा बन गए जो एकदम फक्कड़, एकदम त्यागी। ऋषि करदम देवहूति के लिए अपन आश्रम में आई। देवी यछुनर महल, द्वार खोली महाराज कुटियाग। और जिससे देवहूति भीतर जान लागी और देवहूति के देखें कि तली जमीन में अनेक बिल बन रही। कहबे सांप उड़ो, कहबे मेढक, कहबे झिंगुर। देवहूति को प्रभु यो के छू। बोले यो नहीं, इनको इका अपना घर समझनी, ये लीजिए यहीं रोनी। और मली नजर डाली तो नन्ना नन्ना घोंसला, कहीं सुंदर चिड़िया, कहीं कोयल, सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव करने महाराज। यो के छू महाराज। बोले इकले अपना समझनी ने, ये लीजिए यहीं रोनी। मली पक्षी रोनी, तली तू हिंसक जीव जंतु रोनी, तो तुम का रोछा महाराज। बोले वो कोण में जो 1.5 फुट आसन देखण छे ने, वी छू में निवास। आहा। बोले इतु त्यागी मेरे पति, इतु तपस्वी, यह मैं गौरव छू कि मिगे इनर धर्म परायणा बनने मौक मिलो, मैं इन्हें धर्म पत्नी बनी। ये मेरे सौभाग्य छू महाराज। खिड़कियों को खोलो। देवहूति घर खिड़की खोली। बिहार है जब चाह तो देवहूति के देखने लग रहे सामने एक झरना छू। उस झरना तलबे एक गौ, एक सिंह, एक हिरण, ये तीनों एक दगड़े जल पीणी महाराज, दगड़े पानी पीणी। ऋषि करदम जो तपस्या प्रताप छी, तपस्या प्रतापल जो सिंह जो हिंसात्मक वृत्ति छी वो बदल गए महाराज। ऋषि करदम जी उनको देवी अब ये महल तुम्हार छू, जसी धरचाई के धरो, भैया मैं तो बैठियो तपस्या में। ऋषि करदम तपस्या में बैठ गई। 40 वर्ष तक समाधि लग गई ऋषि करदम जी। देवहूति रोज जो छे ऋषि करदम जी शरीर के पोष दी छी, उनको तिलक कर छी, माव पहने छी, नित्य उन्हें आरती कर दी छी, खूब आरती भजन कर छी। और सोच ले मन में कि अब मैं पतिदेव जी घर छू, यही मेरे वैकुंठ छू, यही मैं स्वर्ग छू, यही सुख छू मुके, यही मैं महल छू महाराज। कवते फल तोड़बे खेली छी, कवते सुखी पात तोड़बे खेली छी, कवते के नहीं मिलनो तो पानी पीरबे ही जीवन निकाल दी महाराज।
इसी के करते करते अपने जीवन 40 वसंत निकाल दी, 40 वर्ष निकाल दी देवहूति महाराज। 40 वर्ष बाद जब ऋषि करदमजू की समाधि खुली तो ऋषि करदमजूल अपन सामने एक वृद्धा माता का चा महाराज। देखो एक वृद्धा माता उन्हें सामने बैठ रहे, पूछ ले कि देवी तुमको छा और यहाँ के करण छा। बोले यो लियो कर लियो बात महाराज, हमार पतिदेव हमू ते हमारा परिचय पूछनी। अरे स्वामी याद करो 40 वर्ष पहली एक स्वयंभू नामक राज मनु छी और उन्हें कन्या देवहूति देकर तुम्हें ब्याह हो। बोले हाँ जरा जरा याद तो होना। कांचू देवहूति? बोले मीच महाराज देवहूति। अच्छा देवहूति तू अपन मैतनी गई? बोले स्वामी तुम इतु कठिन तपस्या में यो वक्त मेरे लिए पिता घरे सुख नरक जस छी, फिर तुमुल भोजन की करो देवहूति? बोले महाराज कब है मील फल तोड़ बे खाई, कवत्त मील सुखी पात खैली और कवत्त मील जल पिवेर जीवन निकाल दे। ऋषि करदमजू आंखों में आंस आ गई। देवी तुले सोचली ने कशपति मिलो मिके न रोने ठिकाण न खाने ठिकाण न पहनने ठिकाण, खाली तेरी जिंदगी खराब है ये बता। चल मैं तुका आज एक कौतुक दिखूं। ऋषि करदमजूल देवहूति हाथ पकड़ो और सामने एक सरोवर छू, उस सरोवर में डुबकी लगे और जैसे सरोवर में डुबकी लगे तो देवहूति हगे 16 वर्ष और ऋषि करदम हगे 18 वर्ष। और उस सरोवर के किनारे में एक 9 मंजिला महल बनवे तैयार हो महाराज। देवहूति देखे प्रवेश करो। देवहूति जो धन जो वैभव अपन पिता घर में ने देख रही वो पतिदेव जी तपस्या माध्यम देखे, खूब धन वैभव देखो महाराज। देवहूति और करदम ऋषि उजू उन्हें 9 संतान है, 9 कन्या है। करदम ऋषि भगवानु थको प्रभु योग्य करोण चचा तुम में हाथों मील कर जी ने एक पुत्र हजलो तुम्हें बानप्रस्थी हजो। अब पुत्र तो आए ना और 9 और दीदी तो मूल में कहीं हो। अब प्रभु के छित मेरे माया के करण चचा अब तुम बताओ दे। तो 9 संतान रूप में भगवान स्वयं कपिल रूप में देवहूति गर्भ में आई महाराज। भगवान कपिल रूप में प्रकट हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। और बड़ा सुंदर स्वरूप छो भगवान कपिल देव जी, ज्ञानक मूर्ति छन भगवान कपिल है ना। जनु हम दर्शन शास्त्र कोनु ने जिन्हें हम सांख्य शास्त्र कोनु, उन सांख्य और दर्शन शास्त्र उद्गाता छे भगवान कपिल। करदम ऋषि भगवान कपिल देव जी को प्रणाम करो और कहो प्रभु अम्मी कहीं इजाजत दियो, अम्मी जानू मेरा वचन पूर्ण हो। मेल वचन तुमुल में के वचन दर्शी की एक संतान होते ही मैं वानप्रस्थी हजूल। तो प्रभु अम्मी के आज्ञा दियो, अम्मी वानप्रस्थी हुण चानू। और देवहूति चुको देवहूति तू जान तेरे पुत्र जान मित जानू यह जंगल। और सीधा जंगल गई, वहां समाधि लगाए और भगवानों खूब चिंतन करो। आज देवहूति को बड़ा सुंदर समय छू महाराज। मेरे घर में आज भगवान कपिल रूप में अवतरित हवे हरी। गंगा में द्वार पर रह रहे मैं आचमन न करूं तो मूर्ख छन महाराज। ये लीजिए भगवान कपिल देव जी के एक सुंदर सी व्यास गद्दी बने मां देवहूति।
और उस व्यास गद्दी में भगवान कपिल के विराजमान करो। भगवान कपिल के विराजमान करा। भगवान कपिल देव जी को बैठा और कपिल देव जी चरण पखारने महाराज देव होती। भगवान कपिल को नहीं मैया योग्य करण छे तू। बोले यो तुम्हें के बहुत पहली कर देनी छी महाराज। आज उल्टी गंगा बग्गी महाराज। आज पुत्र मां चरण नहीं धोनो बल्कि मां पुत्र चरण धोने महाराज। और यहीं पर शुरू हो कपिल देव होती संवाद। निरविरणाम नितरान भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाद्यं तम प्रभु। बहुत गौरव सुनिया महाराज। यो भागवत जी पहली संवाद छो कपिल देव होती संवाद। भगवान कपिल व्यास गद्दी में बैठ रखी विराजमान छन। भगवान कपिल जो छन ने उन्हें 9 बेणी लहरी महाराज। उसी यश भागवत में तो नहीं लिख रही कि 9 बेणी लहरी। किंचित अन्य शास्त्रों मत छू कि 9 बेणी लहरी महाराज। भगवान कपिल थे सब प्रश्न करनी प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ खराब है। ये जो 10 इंद्रियां छन ने 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये सब अपन अपन और हमको खींचनी महाराज। मेरी समझ में नहीं उनकी मैं क्या करूं। आंख कोनी सुंदर संगीत, आंख कोनी की सुंदर स्वरूप देखो।